हेलो दोस्त। आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल और हम आपका आज स्वागत करते हैं आपको ये चीज़ जानने के लिए, ये चीज़ बताने के लिए कि बीपीएससी के जो मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस क्या है। अगर ये आपको पता हो, अच्छे से एकदम तोड़ तोड़ के बातों को पता हो, तो आप पीटी की भी तैयारी साथ में कर सकते हैं और ये आपके लिए एक बहुत ही बेहतर कदम होगा। तो आज हम मुख्य परीक्षा जो मेंस का एग्ज़ाम होता है, मेंस के एग्ज़ाम की बात करेंगे, मेंस के एग्ज़ाम के सिलेबस की बात करेंगे और इसमें हम पूरा एकदम तोड़ तोड़ के बताएंगे, जो मतलब पार्ट बाय पार्ट हम इसकी चर्चा करेंगे। दोनों पेपर, जीएस पेपर 1 की, जीएस पेपर 2 की, साथ में ऑप्शनल की भी कुछ बातें करेंगे और हिंदी में भी बात करेंगे, जो हिंदी जो कंपलसरी है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो आप लोग इसको समझिए और ये पीटी के एग्ज़ाम में बहुत ही आपको हेल्पफुल होने वाला है। तो आप इसको समझिए और फिर देखते हैं कि कैसे हमको पीटी के साथ साथ मेंस की तैयारी एक साथ की जा सकती है। तो आप नए आए हैं तो इस वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके बीपीएससी की तैयारी से संबंधित कोई भी बात या कंटेंट हम लेके आए तो आपको इन्फॉर्मेशन मिले। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे डेली करंट अफेयर के साथ साथ न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में पोस्ट किया जाता है, साथ में एडिटोरियल दिया जाता है हिंदी में, जो पीटी और मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो चैनल होगा कल से फिर से एक्टिव हो जाएगा। आज तक यहाँ पे दीपावली की वजह से छुट्टी होने के कारण कुछ भी नहीं डाला जाता था। टेलीग्राम चैनल पे कल से सब कुछ डाला जाएगा। तो चलते हैं हम लोग सिलेबस की तरफ। तो पहला बात है कि मुख्य परीक्षा जो है बीपीएससी का, उसमें 3 पेपर कंपलसरी होते हैं, एक वैकल्पिक विषय को छोड़ करके। एक है सामान्य हिंदी, इसमें 100 अंक का होता है और 3 घंटे की एग्जाम होती है। और जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 की बात हम लोग डिटेल्स में करते हैं। तो ये है, ये जो सामान्य हिंदी है, सामान्य हिंदी का नंबर जो है, ये जो 100 अंक है, उसमें से हमको मात्र 30 नंबर लाना है और क्वालिफाई कर जाना है। ये 30 नंबर हमको जो क्वालिफाई करेंगे हम, जो उसका जो नंबर जोड़ा जाएगा, उसमें इसको शामिल नहीं किया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सामान्य हिंदी में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किंतु इसका मेधा निर्धारण में इसका गणना नहीं की जाएगी। जो आपका जो कटअप तैयार किया जाएगा, उसमें ये हिंदी का जो नंबर होगा उसको काउंट नहीं किया जाएगा। बाकी जीएस पेपर 1 की काउंट की जाएगी 300 अंक की, जीएस पेपर 2 की काउंट की जाएगी 300 अंक की, और वैकल्पिक विषय होगा जो 300 मार्क का होगा, वो एक पेपर होता है उसका 300। तो 300 जीएस पेपर 1 प्लस 300 जीएस पेपर 2 प्लस 300 वैकल्पिक विषय, तो मेंस आपका हो जाएगा 900 मार्क का। तो अब चलते हैं जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऑप्शनल पे। पहले हम लोग देख लेते हैं, उससे पहले कुछ बात, जो प्री चरण में जो उम्मीदवार मेंस का क्वालिफाई करेगा उसी को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। और ऐसा मान्यता है कि जितना सीट होता है, बीपीएससी कहता है जितना सीट होता है उसके 10 से लेकर के 15 गुना, ये 15 गुना जो है स्टूडेंट को जो है मेंस लिखने के लिए बुलाता है। तो याद रखेंगे, जैसे 1000 सीट है तो 15,000 स्टूडेंट को मेंस लिखने के लिए बुलाएगा, ऐसा माना जाता है। ये 10 से बढ़ा करके 15 हो चुका है। प्रश्न पत्र जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होते हैं। हिंदी विषय क्वालिफाइंग होते हैं, इसे बस पास करना जरूरी होता है। हिंदी विषय 100 अंक में से 30 अंक लाने अनिवार्य है। फाइनल मेरिट लिस्ट में हिंदी विषय नंबर नहीं जोड़ा जाता, ये बता चुके हैं। और फाइनल मेरिट लिस्ट में सिर्फ 3 विषय के आधार पर, जीएस पेपर 1, 2 और 3 के आधार पर जो मार्किंग किया जाता है, ये बता चुके हैं। अब चलते हैं हम लोग हिंदी का पहले देखते हैं। तो हिंदी सामान्य अनिवार्य है। हिंदी में क्या क्या पूछा जाता है, इसमें हिंदी में 4 खंड होते हैं और 4 खंड में से एक निबंध आप लिख लिए, 30 नंबर लेके आ जाइएगा। व्याकरण का जो कुछ सब प्रश्न होते हैं वो 30 अंक का होता है। वाक्य विन्यास जो होता है 25 अंक का होता है और संक्षेपण जो है 15 अंक का होता है। ये सभी मिलाकर के 100 अंक है। इसमें से आपको 30 लाना है, आप क्वालिफाई कर जाइएगा। ये और बहुत इजी है, ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप बना करके चले जाइएगा, तब पर भी आपका 30 नंबर आना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो हिंदी का इतना ही मामला है। हिंदी में कुछ ज़्यादा करना नहीं है। हम जो कुछ दिन के बाद हम लोग, जो 2-4 दिनों के बाद हम लोग कोशिश करते हैं कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक सीरीज लेकर के आए, ताकि आपको जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और जीएस जो हिंदी है इसका क्रम समझाएंगे, कोशिश करेंगे कि मेंस का एग्जाम जो है कैसे प्रेडिक्टेबल है, कैसे टॉपिक डिसाइड करके हम मेंस को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, और आज हम मेंस की चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को 30 नवंबर तक कम से कम मेंस पढ़ना है। ठीक है, तो मेंस क्या क्या पढ़ना है इसकी भी बात करेंगे जीएस पेपर 1, 2 के साथ, लेकिन मेंस पढ़ना है। उसके बाद हम लोग 30 से 40 दिन के बीच में जो है 8 जनवरी को मान के चले एग्जाम होगा। वैसे होना नहीं है, साथ शायद उस पर शंका है, लेकिन फिर भी हम लोग 40 दिन पहले तक हम लोग मेंस की तैयारी करेंगे, मेंस के साथ पढ़ेंगे। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आएंगे और उसमें देखेंगे कि कैसे टॉपिक डिसाइड किया जाता है। तो चलते हैं जीएस पेपर 1 की तरफ। जीएस पेपर 1 में हम लोग देखते हैं 3 टॉपिक होते हैं।
एक है भारत का आधुनिक इतिहास, जिसमें भारतीय संस्कृति भी पूछा जाता है। दूसरा है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, जो करंट होता है। और तीसरा है सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण। इसमें कुल 15 प्रश्न होते हैं। पेपर 1 जो है 3 खंडों में विभक्त है, जिसमें कुल 15 प्रश्न होते हैं, जिसमें से आपको मात्र 8 का प्रश्न लिखना है। तो 8 ही प्रश्न का उत्तर देना है। आप 15 में से कोई 8 चुन लीजिए, उसमें का आप 8 का प्रश्न लिख दीजिए। 8 कहां से चुनेंगे? तो खंड 1, जैसे ये खंड 1 है, इसमें से आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 3 लिखने हैं। ठीक है। खंड 2, इसमें से आपको 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें से आपको भी 3 लिखने हैं। और जीएस पेपर 1 के खंड 3, इसमें से आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको 2 प्रश्न लिखने हैं। तो 3, 3, 6 और 2, 8, 2 लिखने हैं। इसमें से इतने लिखने हैं। अब ये जो 3 प्रश्न लिखना है, वो 38 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो 38 × 3, ये भी है 38 × 3 और ये 36 × 3। इस तरह से आपका क्वेश्चन होगा। तो बीपीएससी के मेंस में होता क्या है कि अगर आप एक भी क्वेश्चन छोड़ दें तो आपका मेंस लगभग मान के चला जाता है कि क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 38 नंबर का होता है। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन होता है यूपीएससी की तरह, तब एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन छोड़ने की पॉसिबिलिटी बन सकती थी। लेकिन बीपीएससी के मेंस में एक भी क्वेश्चन अगर आप छोड़ रहे हैं तो कहने का मतलब आप मेंस की रेस से बाहर हो रहे हैं। तो चलते हैं, इसको हम डिकोड करते हैं कैसे कैसे है। सबसे पहले बीपीएससी का देखते हैं लिस्ट। तो बीपीएससी में है कि आधुनिक भारत बिहार के विशेष संदर्भ में इतिहास और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं सदी से मध्य से लेकर के इतिहास की रूपरेखा के साथ साथ गांधी, रविंद्र, नेहरू से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। इसको हम डिकोड करेंगे, इसको देखेंगे। पहला है कि भारत का आधुनिक इतिहास बिहार के विशेष संदर्भ में, पहला नंबर टॉपिक। दूसरा है भारत की संस्कृति, आपको पढ़ना है 19वीं सदी से लेकर के 1947 तक। 19वीं सदी से कहने का मतलब 1850 से लेकर के, सॉरी, ये है 1850 से लेकर के 1947 तक की बात कर रहा है, 19वीं सदी के मध्य से लेकर के 1947 तक। तीसरा है देश की आज़ादी में गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर और नेहरू की भूमिका। इस तीनों से क्वेश्चन रोटेट करके प्रत्येक साल पूछा जाता है। एक बार गांधी पूछेगा, दूसरे बार नेहरू पूछेगा, तीसरे बार रविन्द्रनाथ टैगोर पूछेगा, फिर गांधी, नेहरू, टैगोर, फिर गांधी, नेहरू, टैगोर। ये क्रम बना हुआ है, एक टॉपिक यहाँ से डिसाइड हो जाता है। ठीक है। अब देखते हैं आगे है इसमें कि बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में पाश्चात्य शिक्षा, प्रौद्योगिकी शिक्षा समेत आरंभ और विकास पूछे जाएंगे। तो हम इसको डिकोड करते हैं कि बिहार की आधुनिक इतिहास में पश्चिमी या पाश्चात्य शिक्षा, जिसको अंग्रेजी शिक्षा कहते हैं, और तकनीकी शिक्षा का परिचय, आरंभ, विकास तथा विस्तार से संदर्भ पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन हर बार एक रहता है, पश्चिमी शिक्षा या शिक्षा का विकास से। तो एक ये हो गया, एक टॉपिक भी डिसाइड हो जाता है इसी से। उसके बाद है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका से संबंधित प्रश्न आएंगे। ये प्रश्न मुख्यतः संथाल विद्रोह से, बिहार के 1857, बिरसा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, 1842 के भारत छोड़ो आंदोलन से पूछे जाएंगे। तो इसका डिकोडिंग हम लोग करेंगे। तो इसमें है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका का उल्लेख जो है, ये एक टॉपिक पूछा जाता है। संथाल विद्रोह पूछेगा एक बार 1857 का विद्रोह पूछेगा, एक बार बिरसा आंदोलन पूछेगा, एक बार चंपारण पूछेगा, एक बार भारत छोड़ो आंदोलन पूछेगा। इस पांचों में से आपको एक क्वेश्चन हर साल रहता है। हो सकता है कि 2 भी क्वेश्चन एक साल हो। तो ये 5 टॉपिक आप तैयार कीजिए, आपका 1 से लेकर के 2 क्वेश्चन यहाँ से मेंस का बन जाएगा। अब अगला डिकोडिंग देखते हैं कि परीक्षा से आशा की जाती है कि वो मौर्य कला, पाल कला तथा पटना कलम चित्रकला की मुख्य विशेषता से परिचित होंगे। तो इसका डिकोडिंग हम लोग किए हैं कि आप लोग मौर्य कला, पाल कला और पटना कलम चित्रकला से मुख्य विशेषता का ये तीनों टॉपिक तैयार कर लीजिए। आपका एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। तो आप इससे तैयार कर लीजिए, आपका एक क्वेश्चन यहां से हो जाएगा, बात खत्म। एक बार मौर्य पूछता है, एक बार पाल पूछता है, एक बार पटना पूछता है। अब डिकोडिंग में लास्ट देखते हैं कि ये हम लोग स्टैटिक्स की बात किया हुआ है, यहां से लेकर के यहां तक पूरा। तो स्टैटिक्स में हम लोग देखते हैं कि सांख्यिकी विश्लेषण, ग्राफ और आरेख, इसका जो है 36 नंबर का 2 क्वेश्चन है। अगर आप सही करते हैं तो आपका 72 नंबर पूरे के पूरे आ जाते हैं। तो ये बहुत ही इजी पॉइंट है, आप इसको कवर करने की कोशिश कीजिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पिछले 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लीजिए, आपका ये क्वेश्चन ठीक हो सकता है। दूसरा है कि ये जो आप लोग पढ़े थे तीसरा पार्ट, कि दूसरा पार्ट राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटना चक्र,
ये आपको यहाँ पे बीपीएससी ऑफिशियल नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसके भी 2 क्वेश्चन लगभग रहते हैं, 3 क्वेश्चन सॉरी, तो इसको भी देखना है। तो इसका है अंतिम में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं। ये आपको क्लियर बीपीएससी हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको ये प्रश्न से कोई भी संबंध समस्या नहीं आएगी, इसको पूरा तैयारी हम करवाएंगे मेंस को लेकर के। 67th की बात नहीं कर रहे हैं हम, 68th की बात कर रहे हैं हम 67th में इस टॉपिक पे कोई जोर नहीं दे रहे हैं, इस पे कोई बात नहीं कर रहे हैं। 68वीं मेंस के लिए हम यहाँ पे कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये था पेपर 1। हम लोग चलते हैं पेपर 2 की तरफ, और पेपर 2 में देखते हैं कि 3 टॉपिक यहाँ से भी है, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और भूगोल एक साथ, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये भी पेपर 2 जो है 3 खंड में विभक्त है, और इसमें कुल 12 प्रश्न होते हैं, जिसमें से आपको 8 प्रश्न लिखना होता है। पेपर खंड 1 में से आपको 4 प्रश्न, यहाँ पे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 3 का उत्तर देना है। पेपर खंड 2 में 4 प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ से भी, और इसमें से आपको 3 का उत्तर देना है। और खंड 3 में से भी 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका आपको 2 उत्तर देना है, 4 में से 2। तो कहने का मतलब है कि आपको राज्य व्यवस्था से 3 प्रश्न है, अर्थव्यवस्था और भूगोल से आप किसी से 2 चुन लीजिए और 1 चुन लीजिए, ऐसा ही करके लिखना होता है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 2 प्रश्न पूछे होते हैं। अब इसमें बात करें तो इससे जो है 38 नंबर का 3 क्वेश्चन होता है, ये भी 38 नंबर का 3 क्वेश्चन होता है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 36 नंबर का 2 क्वेश्चन होता है। तो ये हो जाता है 300 नंबर का। अब इसका डिकोडिंग हम लोग करते हैं, तो इसका डिकोडिंग में है कि भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित खंड के तथा बिहार के राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न होंगे। इसका डिकोडिंग है कि भारतीय राज्य व्यवस्था आपको पढ़ना है, और बिहार के स्पेशल संदर्भ में राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन के लिए इस टॉपिक से तैयार कीजिएगा, रहिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है पेपर 2 के लिए। दूसरा है सिर्फ दिया हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था से भी आपको कहने का मतलब है यहाँ से 2 क्वेश्चन रहता है, आप दोनों का दोनों लिख सकते हैं, या दोनों में से 1 लिख सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी होता है कि आपको 1 लिखना ही होगा। तो अर्थव्यवस्था से जनरली पूछा जाता है, यहाँ पे कुछ दिया नहीं गया है, इसलिए आपको किसी भी सेगमेंट का उसका लेवल कहाँ तक है उसका डिसाइड करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसलिए आपको हम हर बार बोलते हैं कि आप पिछले 5 से लेकर के 6 साल तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर बनाएं, सॉल्व करें। उसके बाद है कि भारत तथा बिहार के भूगोल से संबंधित भारत की योजना, भारत के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कहने का मतलब है भारत और बिहार के भूगोल के संदर्भ में भारत की योजना आपको तैयार करना है। भारत के भौतिक भूगोल, भारत के आर्थिक भूगोल और सामाजिक भूगोल से संदर्भ में प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो आप दोनों लिख सकते हैं या नहीं तो 1 लिख सकते हैं। ये दोनों मिलाकर के अर्थव्यवस्था और भूगोल को मिलाकर के 4 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 2 लिखना होता है, ठीक है। और तीसरे सेगमेंट में है, तीसरे नंबर में बात करेंगे तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे दिया गया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन। तो भारत के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का महत्व और प्रभाव की चर्चा करें, और बिहार स्पेशल का भी बात कर रहा है यहाँ पे। इसके प्रायोगिक उपयोग पर प्रश्न होगा। ये 36 नंबर का 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग प्रायोगिक उपयोग के लिए ये 2 क्वेश्चन के लिए तैयार रहेंगे। ये भी तैयार आप क्लियर बीपीएससी चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको इस पेपर का भी तैयारी पूरा करवाया जाएगा, पूरा डिटेल्स में इसकी बात की जाएगी, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपको कोई समस्या नहीं रह जाएगी। तो ये 36 नंबर का, ये जो 72 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी तैयार कर दिया जाएगा धीरे आने वाले दिनों में। तो आप लोग इसके लिए जुड़िए, और किसी भी जीएस पेपर 1 हो या 2 हो, आपको इसका सेगमेंट जो है कहां तक पूछ सकता है और कौन कौन सा टॉपिक डिसाइड होता है, इसके लिए आपको प्रीवियस क्वेश्चन आपको सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को समझना बहुत ही जरूरी है। ये था जीएस पेपर 2। अब हम लोग बात करते हैं कि ऐच्छिक विषय पे। ऐच्छिक विषय में आप लोग को कुल 34 सब्जेक्ट में से आपको कोई 1 सब्जेक्ट चुनना होता है। कुल 34 विषय में से कोई 1 सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं, और ये 300 अंकों का होता है। वैकल्पिक विषय 3 घंटे का एग्जाम होता है। तो इसमें देखते हैं वैकल्पिक विषय में कुल आपसे 12 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 6 का उत्तर देना है, और प्रत्येक प्रश्न जो होता है 50 मार्क का होता है। तो आप लोग याद रखेंगे 50 मार्क का। अब 34 कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, आप 34 कौन कौन से सब्जेक्ट से मेंस वैकल्पिक विषय जो ऑप्शनल चूज कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला है कृषि एग्रीकल्चर, दूसरा है पशुपालन या चिकित्सा विज्ञान, तीसरा है मानव विज्ञान, चौथा है वनस्पति विज्ञान, 5वां है रसायन विज्ञान, 6ठा है सिविल इंजीनियरिंग, 7वां है वाणिज्य शास्त्र एवं लेखा विधि, 8वां है अर्थशास्त्र। ये 8 है। उसके बाद देखते हैं हम लोग 9वां विद्युत इंजीनियरिंग, 10वां भूगोल, 11वां भू विज्ञान, 12वां इतिहास, 13वां श्रम एवं समाज कल्याण, चौथा लॉ विधि, 5वां प्रबंध मैनेजमेंट, 16वां गणित। उसके बाद हम लोग देखते हैं 17वां में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात किया गया है, 18वां में दर्शन शास्त्र, 19 में भौतिक शास्त्र, 20 में PSIR पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, राजनीतिक विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मेरा ऑप्शनल यही है। और
21 में मनोविज्ञान, 22 में लोक प्रशासन, 23 में समाजशास्त्र, 24 में है सांख्यिकी। इसमें से आप कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। 25 में प्राणी विज्ञान, और उसके बाद ये जो 25 के बाद जितना भी है 9 सब्जेक्ट ये जनरली लैंग्वेज से है। पहला है हिंदी जो 26वां है, 27 में अंग्रेजी, 28 में उर्दू, 29 में बांग्ला, 30 में संस्कृत, 31 में फारसी, 32 में अरबी, 33 में पाली और 34 में मैथिली। इतने भाषा में से आप 34 भाषा में से 34 सब्जेक्ट में से आप कोई एक ऑप्शनल रख के आप 300 अंक का ऑप्शनल लिख सकते हैं। तो ये हुआ आपका ऑप्शनल। ऑफिशियल देखना है तो बीपीएससी के द्वारा ये जारी किया गया है। आप इसमें से कोड नंबर 4 से लेकर के कोड नंबर 37 तक में, क्योंकि स्टार्ट से लेकर के 3 ठो जो ये ऑप्शनल था उसको समाप्त कर दिया गया है, तो इस इतने ऑप्शनल में से आप कोई एक ऑप्शनल रख सकते हैं। तो ये था आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट में हम जो भी आप लोग को अगर सिलेबस देखना है, अगर कोई इस सब्जेक्ट में से कोई किसी का सिलेबस डिटेल्स में देखना है तो आप हमारे क्लियर बीपीएससी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पे आप पिन किया हुआ है सिलेबस का पीडीएफ, आप उसको डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड में पूरे हर ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेबस डिटेल्स में दिया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि ये 34 के 34 ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो है सिलेबस चर्चा करना पॉसिबल नहीं है। आगे देखते हैं कि कुछ हिंदी इंग्लिश में रहेंगे, ये भी सही है। आप ये चेंज होने वाला है, क्योंकि आप इसमें था कि कोई एक ही भाषा में उत्तर दे सकते हैं, लेकिन अभी चेंज होगा, उसकी चेंज की भी बात करेंगे। और जो पैटर्न का चेंज हुआ है हम उसका वीडियो डाल चुके हैं बीपीएससी के हम अपने वीडियो पे, आप लोग जाकर देखिए, हम आई कार्ड में डाल दे रहे हैं, उसको आप देख लीजिएगा। बीपीएससी पैटर्न चेंज, ये बदलाव हो सकता है आने वाले दिनों में। उसके बाद उम्मीदवार केवल तकनीकी शब्द में से कोई चुनी गई भाषा को ही प्रयोग कर सकते हैं, अपने हाथों से लिखना होगा, ये सब सभी है। आप ऐसे करके क्रम में आप उत्तर दे सकते हैं। कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपस में स्टूडेंट के साथ साझा नहीं कर सकते हैं, ये दिशा निर्देश था। उसके बाद हम लोग व्यक्तिगत परीक्षण में देखते हैं कि 900 अंक का हम लोग एग्जाम देखे हैं। जीएस 1 की बात करें तो ये 300 था, जीएस ये पहला का था, जीएस दूसरा का देखेंगे तो ये 300 मार्क्स का था, और ऑप्शनल की बात करें तो ये भी 300 का था। और उसके बाद हम लोग इंटरव्यू का देखते हैं तो ये 120 मार्क का पूछा जाता है, तो टोटल आपका 1020 मार्क का एग्जाम पे आपका बीपीएससी का रिजल्ट निकलता है। तो 120 अंकों का इंटरव्यू होता है, तो 900 अंक का मुख्य परीक्षा और 120 अंक का कुल 1020 अंक का जो है मेगा सूची तैयार किया जाता है। इसमें आप कटअप में आ जाते हैं तो आपको कम से कम आपको 55 से लेकर के 60% इतना नंबर लेके आ जाइए 1020 में से, करीब करीब 550 से लेकर के 600 नंबर तक, तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ये पिछले 1-2 बार का नहीं, पिछले जब से बीपीएससी पैदा हुआ है तब से यही ट्रेंड चलता आ रहा है कि आप 55 से 60% ले आइए, आपका बीपीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये था आप लोग का बीपीएससी के मेंस का सिलेबस डिस्कशन। हम एकदम क्लियर कट बात किए हैं, इसमें कोई घुमाव फिराव की बात नहीं किए हैं, पूरा एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात किए, पॉइंट टू पॉइंट डिकोड किए हैं। आप लोग इसको देखिए और समझिए। इसके साथ आपका बीपीएससी का सिलेबस तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आप बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो आप हमारा ये सिलेबस वाला वीडियो देखिए और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मेंस का अनसॉल्व खरीदिए। अनसॉल्व का बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सॉल्व पढ़िएगा तो आपका दिमाग इधर से उधर हो सकता है, आप उस पर ही डिपेंड हो सकते हैं। इसलिए खुद का पढ़ाई कीजिए और अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए, देखने का कोशिश कीजिए कि कहाँ से कौन कौन सा टॉपिक डिसाइड हो सकता है। हर बार रोटेशन किया जाता है, तो कौन कौन से टॉपिक पे कौन कौन सा क्वेश्चन का रोटेशन किया जाता है, तो इससे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको आइडिया आ जाएगा। इसके बाद आप मेंस का टॉपिक डिसाइड कर सकते हैं। आप एक बार जीएस पेपर में कम से कम 30 टॉपिक डिसाइड कर लिए तो उससे आप कम से कम 6 क्वेश्चन लिख सकते हैं, 2 ये इसको छोड़ करके सांख्यिकी का छोड़ करके। उसके बाद आप लोग जीएस पेपर 2 का डिसाइड कर लिए 30 टॉपिक, तो उसमें से आप लोग 8 क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो ये टॉपिक डिसाइड करने के बाद लिखा जा सकता है। तो आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। हम आप लोग देख रहे थे क्लियर बीपीएससी, नहीं आए हैं तो वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर पेपर बनाइएगा, खरीद लीजिए अनसॉल्व, और उसको जरूर देखिएगा। टॉपिक डिसाइड करने में मेंस के साथ साथ काम आएगा। मेंस में आप लोग अगर पीटी के साथ मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो स्टैटिक सांख्यिकी वाला पार्ट को छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल वाला पार्ट को छोड़ सकते हैं। बाकी जितने भी टॉपिक है, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सारे पीटी से कनेक्ट होते हैं, तो सभी आप पीटी के साथ मेंस के लिए पढ़ सकते हैं। ऑप्शनल में आप ऑप्शनल छोड़ दीजिए, अभी पीटी के साथ मेंस के नहीं पढ़ना है और स्टैटिक्स को छोड़ना है, बाकी सारा पीटी के साथ पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए, टॉपिक डिसाइड कीजिए, क्योंकि रणनीति बनाना ही एग्जाम क्वालिफाई करने का 25% पूरा हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।